नमस्कार, अरावती टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर हो रही सियासत की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट की बैठक के बाद तय किया गया कि धान खरीदी 15 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान करीब 25 लाख किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी। धान खरीदी के लिए पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। उधर कैबिनेट की बैठक से पहले ही कांग्रेस ने धान खरीद को लेकर अपनी मांग रख दी। कांग्रेस का कहना है कि धान खरीद 1 नवंबर से की जाए और समर्थन मूल्य भी 3286 रुपए प्रति क्विंटल रखा जाए। इस समर्थन मूल्य में 117 रुपए की बढ़ोतरी और 2025-26 के लिए 69 रुपए की बढ़ोतरी शामिल है। साथ ही 3100 रुपए का आधार मूल्य भी है। कांग्रेस की मांग पर पलटवार करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा, जिन लोगों ने पहले किश्तों पर किसानों के साथ न्याय करने की योजना बनाई, अब वो हमें सुझाव दे रहे हैं। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस अपने सुझाव उन राज्यों को दे जहां पर उनकी सरकार है। क्या बीजेपी सरकार धान खरीदी के मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जिस तरह से कि अब 1 नवंबर से धान खरीदी हमेशा होता आया है, लेकिन अभी तक लगभग सिर्फ 21 लाख किसानों का पंजीयन होना, जबकि पिछले साल लगभग 27 लाख किसानों ने धान बेचा है और उसके तहत अनुमानित लगाएं करें तो कम से कम 6 लाख किसानों का अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया है। सीधा सीधा मतलब एग्री स्टेक पोर्टल की नाकामी की वजह से, टेक्निकल खराबी की वजह से, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आखिर 6 लाख किसानों का क्या होगा। और साथ ही कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 1 नवंबर से धान खरीदी सरकार को करना चाहिए। साथ ही जिस तरह पिछले साल इस सरकार ने 21 कुंटल खरीदने से लगभग मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के दबाव की वजह से मजबूरी में 20-22.5 कुंटल धान सरकार ने खरीदी। लेकिन इस समय शुरू से ही 21 कुंटल धान खरीदना चाहिए। और साथ ही जो धान की कीमत है, जो राज्य सरकार ने वादा किया था 3100 देने का, 3100 देना चाहिए, प्लस जो केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है 117 रुपया, उसको भी जोड़कर देना चाहिए, प्लस जो अभी 69 रुपया फिर से केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। मतलब कुल मिलाकर 3100 प्लस 117 प्लस 69 रुपये, टोटल 3286 रुपये के मान से किसानों का प्रति कुंटल धान खरीदना चाहिए। जिन लोगों ने किस्तों पर किसानों के साथ में न्याय करने की योजना बनाई, वो अब हमको सुझाव दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, हम अपने किसानों के साथ में हैं और किसानों के हित के लिए जो कार्य हमको करना है वो हम कर रहे हैं। हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जैसे ही कहते हैं पदभार संभाला, वैसे ही उन्होंने किसानों को तत्काल राशि उनको देने का प्रावधान किया। यहाँ तक कि पिछला 2 वर्ष का बोनस राशि भी दिया। तो ये तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि उनको ज्ञान बांटना है तो उन जगह पे जाकर ज्ञान बांटें जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। तो देखिए, धान के कटोरे में धान पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है। ये हर साल का काम है। ये बताने की कोशिश की जाती है, पक्ष अपने तर्क रखता है, यहाँ पर विपक्ष अपने तर्क रखता है, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि किसान हितैषी कौन है, किसानों के साथ हम खड़े हैं या फिर किसानों के साथ हम खड़े हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो हम हर साल देखते हैं। लेकिन हर साल किसानों को कई तरह की दिक्कतें भी सामने आती हैं, चाहे वो खरीदी को लेकर हो, चाहे वो एमएसपी की बात कर ली जाए या फिर ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, उनके धान की समय सीमा को लेकर बात कर ली जाए, तमाम चीजों को लेकर। और इस बार किस तरह से इन तमाम चीजों को
समाधान इनका किया जाएगा, किसानों को इस बार कैसे फायदा दिया जाएगा, कैसे धान खरीदी होगी, क्या प्रक्रिया, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत कर लेते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आलोक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। आलोक जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी हुई। बैठक में कई सारे अहम फैसले भी लिए गए जो किसानों के हित में थे, किसानों से जुड़े हुए थे। फैसला लिया गया कि 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी और लगातार जिन तरह की जिन चीजों की मांग की जा रही थी किसानों की तरफ से भी, इसी के साथ विपक्ष की तरफ से भी कुछ आरोप लगाए जा रहे थे कि 2100 क्विंटल जो धान है वो खरीदी की जाए। पिछली बार शुरुआत में 20 की गई, फिर जब विपक्ष ने इन मुद्दों को उठाया तब 21 की गई। इन तमाम तरीकों के जो आरोप है वो आपके ऊपर लग रहे थे। इस बार भी कई सारे आरोप आपके ऊपर विपक्ष ने लगाए हैं और मांग की है इन्हीं आरोपों के साथ कि 15 नवंबर से नहीं 1 नवंबर से ही धान की खरीदी शुरू की जाए। क्या कहेंगे? ऋषिका जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो बड़ा प्रश्न जो आपने पूछा है हमारे किसान भाइयों के लिए, चूंकि एक छत्तीसगढ़ जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और सबसे ज्यादा पूरे देश में जो धान की खेती है, वो चावल की खेती है, वो जो है वो छत्तीसगढ़ में की जाती है। और उसका ध्यान विशेष रूप से हमारी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार रखते आई है। जब से हम मैं केवल इसी 2 वर्षों की बात नहीं करूंगा, इसके पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उसमें भी हमने बहुत अच्छे व्यवस्था की थी। इस वर्ष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 नवंबर से पूर्व वर्ष की भांति धान खरीदी की समय सीमा जो शुरू होगी उसकी घोषणा की है और 31 जनवरी 2026 तक खरीदी की जाएगी। एक और बात, अभी वो मैंने सुना कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जी है दीपक बैज जी, जो वो कह रहे थे कि 6 लाख किसान जो है वो अभी रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो अभी समय बहुत बड़ा है। अभी इस वक्त जो है अभी फसल डिले है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि 15 नवंबर के पहले कोई जल्दबाजी नहीं है कि धान खरीदी की जो है 1 नवंबर किया जाए प्रक्रिया को। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी 31 अक्टूबर तक जो भी किसान रजिस्टर्ड होंगे उन सभी का एक दाना, एक पाई धान खरीदा जाएगा और प्रति एकड़ 21 क्विंटल, ये भी बता दूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपए के दर से खरीदा जाएगा, जिसमें केंद्र जो है, जिन्होंने भी जो बात हो रही थी कि उन्होंने 170 रुपए बढ़ा दिया, 2360 रुपए जो है केंद्र का समर्थन मूल्य है और वो समर्थन मूल्य केंद्र का है। उसके अलावा जो है किसान सम्मान निधि जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार जो किसानों से वादा कर चुकी है कि हमने 3100 में खरीदेंगे। तो हम तो पहले ही किसानों के धान को जो है वो 3100 रुपए के दर से खरीद रहे हैं, ना कि एमएसपी से। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बातें इस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, इन्हें तो लेकिन उनकी तरफ से कई और सारी मांगे भी की जा रही है। सबसे पहले तो आलोक जी, मैंने आपसे यही पूछा था कि 1 तारीख की वो बात कर रहे हैं कि 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू हो, जिसको हमने किसानों को भी कहते हुए सुना है। किसानों की तरफ से भी मांग उठाई गई, क्योंकि मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या 1 से 15 के बीच की ये जो तारीख है, ये जो समय है, इतना बड़ा अंतर है क्या जिस पर सियासत हो रही है कि नहीं? आपकी तरफ से कह दिया गया कि 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी, विपक्ष कह रहा है कि 1 नवंबर से ही शुरू की जाए। अगर आपकी तरफ से 1 नवंबर से की जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? 15 दिन का ही तो अंतर है। ऐसे में किसानों की तरफ से भी कही जा रहा है कि कई बार ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, मिलर्स की तरफ से भी, धान को रखने को लेकर भी, गुणवत्ता को लेकर भी कई सारी दिक्कतें आ जाएंगी 15 दिन के डिफरेंस में। यही बातें जो आपने कही, मैं उसी बातों को दोहराऊंगा कि यही बातें जो व्यवस्था बनाने की होती है, सरकार जो है उसे करेगी। और ये बात पिछले वर्ष भी कांग्रेस ने उठाई थी कि 15 नवंबर की जगह 1 नवंबर से की जाए। तो मैं आपको आंकड़े बता दूं कि जब कांग्रेस का शासन 1 नवंबर से खरीदी की शुरुआत की गई थी, तो बहुत कम मात्रा में जो है वो धान की खरीदी की गई थी। 15 से छत्तीसगढ़ का जो पैटर्न रहा है, अभी आप विशेषज्ञ जी से भी बात करेंगे, के शर्मा जी भी बताएंगे आपको, तो जो पैटर्न रहा है वो 15 नवंबर के बाद में ही जो धान की फसल पकती है। अभी भी कई किसान ऐसे जिन्होंने अभी तो बहुत समय तो, और हम पूरा समय दे रहे हैं किसानों को अपना धान की फसल बेचने के लिए। 31 जनवरी तक का समय किसानों के पास में रहेगा। तो जो किसान हितैषी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो सर्वोपरि जो है अपने अन्नदाता को अपने सर्वोपरि रखती है और उसी तारतम्य में सारे जो निर्णय है वो लिए जाते हैं। जहां तक कांग्रेस बात करी, उनको तो अपना समय याद होगा कि किस तरह से बारदाने को लेकर के हो या धान
बेचने को लेकर के किस तरह से किसानों को तरसाया गया था। टोकन की व्यवस्था इतनी खराब थी, बारदाने की व्यवस्था नहीं थी। ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो किसान भाइयों ने देखा है। ठीक उनके है आलोक जी, लेकिन समय कई में। और मांग भी है कि 3100 से इसका जो मूल्य है वो बढ़ाया जाए, उसको 3286 किया जाए। इसी के साथ पोर्टल को लेकर भी दिक्कतें, तमाम चीजों पर मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उसके पहले मैं, हमारे साथ अभिमन्यु जी भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगे। अभिमन्यु जी, देखिए विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 1 नवंबर से शुरू की जाए, जानबूझकर सरकार इस तरह की अड़चनें पैदा करती है जिससे किसानों को नुकसान हो, काटने छाटने की जो चीजें हैं वो इस समय के दौरान हो जाए, और इसी वजह से 15 नवंबर से शुरू की जा रही है। विपक्ष की तरफ से पोर्टल को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये इन आरोपों का आधार क्या है, या फिर यूं ही सिर्फ विपक्ष में है तो आरोप लगाना है इसी वजह से लगा दिए? जी, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और ऐसा है कि आधार हर चीज का आधार है, बेआधार कोई कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं लगाती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं अभी केदार कश्यप जी की जो स्टेटमेंट सुन रहा था आपके चैनल में, वो उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देना चाहूंगा। जो वो भ्रामक जानकारी दे रहे थे कि किस्तों में हम न्याय देते थे, तो ये बताना चाहूंगा हमको किस्तों में देने मजबूर किसने किया था? केंद्र सरकार ने। जब हमने 2500 देने की बात की किसानों को, तो केंद्र सरकार ने हमारे को एक आदेश भेजा कि अगर आप 1800 1850 जो केंद्र का मूल्य है उससे ज्यादा में धान खरीदते हैं तो हम आपका धान नहीं लेंगे। तो हमको वो जो 650 रुपए का जो मूल्य था वो 300 350 करके 2 बार में हमने एक न्याय योजना बना करके उसको अलग से हस्तांतरित करने का काम किया। अब उसके बाद आते हैं जो आलोक जी ने बातें उठाई उसमें और आपकी बातों पे। तो 1 नवंबर से धान खरीदने की जो बात थी, आपको याद होगा ऋषिका जी कि जब हमारी सरकार थी, कोविड का समय चल रहा था, बारदाने उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे केंद्र से, तो हमने 1 दिसंबर करी थी तारीख, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं होने के लिए थोड़ा समय लग रहा था और उस समय सारी व्यवस्थाएं जो है वो स्वास्थ्य की ओर सरकार पूरी लगी हुई थी। इन्हीं तो उस व्यवस्थाओं समय को करने के लिए थी। तो 15 नवंबर से शुरू हो रही है। आलोक जी ने कहा कि व्यवस्थाएं करने में थोड़ा समय लगता है, इसी वही वजह तो से मैं हम कह 1 रहा की हूं। जगह 15 से शुरू कर रहे हैं। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, उस समय बारदाने की स्थिति थी, विकट स्थिति थी कोविड की, तब 1 महीना हमको दे दी हुई। तो उसमें आंदोलन करने वाले, स्वयं उसका विरोध करने वाले विष्णुदेव साय जी थे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उनका कहना था कि 1 नवंबर से धान खरीदी चालू होना चाहिए, नहीं तो किसानों को नुकसान है। अब उसके अलावा हमने जो किसानों से बात करी, उसका कहना यह था कि जो हरुणा धान की खेती हो रही है उसमें कई जगह नुकसान हो रहा है, तो अगर 15 तारीख की बजाय 1 तारीख से शुरुआत होती तो हमको वो धान बेचने में आसानी होती। अब उसके बाद आते हैं कि जो एक एक दाना धान खरीदने की बात अभी आलोक जी कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री जी ने की है, तो पिछली बार भी जो हुआ था तो 11 लाख मीट्रिक टन जो है वो किसानों का धान जो खरीद सरकार नहीं पाई थी। तो पिछली बार भी वादा तो किया गया था कि दाना खरीदेंगे। अब उसके बाद आते हैं तीसरा जो हमारी एमएसपी की बात है। जब समर्थन मूल्य अगर केंद्र सरकार ने बढ़ाया है तो 2 बार करके, एक बार 117 और एक बार 69 रुपए बढ़ चुका है केंद्र से, और दोनों बार ये सरकार ने इसको नहीं दिया है। अब हमारे समय में क्या हुआ था कि कोविड काल में जब हम देने में असक्षम हुए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको विरोध किया था और कहा था कि उसको देना चाहिए, और जो है कांग्रेस पार्टी चोरी कर रही है। लेकिन कोविड काल खत्म होते ही जो आखिरी 2 साल के थे, हमने उसको बढ़ा करके दिया। पहली बार में 140 रुपए बढ़ा करके दिया, 2640 रुपए दिया, और आखिरी हमारा जो था 2800 तक हमने धान का मूल्य दिया है। और उसमें भी चौथी किस्त का पैसा जो 1200 करोड़ रुपए है उस समय स्वीकृत हो चुका था। आज भी विष्णु देसाई जी दबाए बैठे हुए हैं किसानों का। ठीक तो है, ये सारी इन चीजें बातों हैं। पर उसके आलोक बाद जी आप से जब जवाब देखिए- लेंगे। ठीक है, एक- ठीक है अभिमन्यु जी, एक- आलोक जी से एक- जवाब एक- लेंगे। हमारे साथ केके जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, सीधा आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। आप कैसे देख रहे हैं सर धान खरीदी की तारीखों को? देखिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो अभी कैबिनेट की बैठक हुई इसमें फैसला लिया गया कि 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। कांग्रेस यहां पर मांग ये कर रही है कि 1 नवंबर से शुरू की जाए। सर, ये जो 1 से लेकर 15 के बीच का जो डिफरेंस है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और दोनों की मांगों को किस तरह से देख रहे हैं? किसान हित में क्या हो सकता है? देखिए, कैबिनेट के डिसीजन आने के बाद ये अंतिम निर्णय हो चुका है कि 15 तारीख से खरीदी होगी और 31 जनवरी तक चलेगा। पिछले साल भी जनवरी के बाद 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया था। जब धान खरीदी की मात्रा बढ़ती जा रही है, 149 लाख मीट्रिक टन को बढ़ा के इस साल संभावना है कि 160 लाख मीट्रिक टन तक खरीदना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन खरीदी का जो आंकड़ा है, उस दृष्टि से समय को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन समय अभी 15 दिन शुरू बढ़ाने की जगह यदि बाद में बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी बारिश चल रही है और खेत में नमी है, हार्वेस्टर को वहां तक जाने में दिक्कत है। ये एक तरह से किसान इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि 15 तारीख तक। दूसरी चीज आती है, नमी युक्त जब धान की खरीदी होती है तो वो जब सूख जाता है रखे रखे खरीदी केंद्र में, तो उसका नुकसान होता है। उसको लेकर भी आज कैबिनेट में डिसीजन हुआ है
कि समिति जो खरीदी करेगी उसको 5 रुपया प्रति क्विंटल की दर से उससे प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा सुखद को लेकर के। और जो कांग्रेस की ओर से जो रेट की मांग की जा रही है, ये मांग भाजपा करती थी जब कांग्रेस की सरकार आई 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 2018 में। उसके बाद जब समर्थन मूल्य में वृद्धि होता रहा तो भाजपा की मांग थी कि आप समर्थन जितना बढ़ रहा है उतना आप बढ़ा के दीजिए। लेकिन आखिरी में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। किसान जो है जो छत्तीसगढ़ में इतने जागरूक हो गए तो सरकार बनाने वाले नजर आने लगे, तो जिसके देखते हुए कांग्रेस ने इसको बढ़ाया। जैसे अभी मन्नू ने बताया कि 2800 तक गया, लेकिन चौथा किस्त नहीं मिला, 2640 रुपए तक मिला। तो वो जो चौथा किस्त है क्या उसी तरह से रुका जाए? कांग्रेस अगले चुनाव में जीत का एक मुद्दा बनाएगी कि हम जीतेंगे तो चौथा किस्त बाकी वो पैसा देंगे, जिस तरह भाजपा ने 2 साल 15-16 का जो बकाया राशि था उस राशि को सरकार आने के बाद दी है। तो ये राजनीतिक विषय है। किसानों को लेकर जो बात हो रही है, तो जो धान खरीदी के लिए 1 सप्ताह में भुगतान किया जाएगा, ये एक बड़ी बात है। एक व्यवस्था को लेकर के ऑनलाइन खरीदी के सेंट्रल पोर्टल में भी एग्रीस्टेक पोर्टल ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसलिए बता रहा हूं कि आम जनता तक जो बात जाना जरूरी है, क्योंकि इसी अक्टूबर में आपको इसको कंप्लीट करना है, इसके बाद ही आप धान बेच पाएंगे। अब ये जो अब धान खरीदी की पूरी व्यवस्था है, बारदाने की बात जो मोदी की गारंटी है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि धान खरीदी के पूर्व हम बारदाना की कमी को दूर करेंगे। अभी खरीदी शुरू नहीं हुई, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि हम जब भी खरीदी शुरू होती है बारदाना का रोना हर साल रहता है सरकार की ओर से, जिसके चलते मोदी की गारंटी में इसको प्राथमिकता से उल्लेख किया गया। इसके साथ ही जो गांव में बैंक के माध्यम से खरीदी की, बैंकों में नकदी आहरण काउंटर खोलने का वादा मोदी की गारंटी में, इस पर काम करने की आवश्यकता। जो आपने वादा किया उसी पर जनता किसान ये समझ गई है कि कांग्रेस हो या भाजपा जो चुनाव में घोषणा करती है, क्या 5 साल वही राशि मिलेगा? 5 साल जो केंद्र की ओर से राशि बढ़ाया जाएगा समर्थन मूल्य में, जैसे अभी दीपक बैस ने कहा कि 117 रुपये पिछले साल बढ़ गया, इस साल 69 रुपये बढ़ गया, ये दोनों मिला के 186 रुपये की अधिक राशि है। केंद्र से तो मिलेगा आपको अधिक, लेकिन ये पैसा राज्य सरकार जो देगी कृषक उन्नत योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि, ये इसमें कमी, किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ये दोनों पार्टी की ओर से। बिल्कुल केके जी, इसी बात पर आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक कहा आपने, ये जो मूल्य बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कांग्रेस की तरफ से भी मांग की गई है, अभिमन्यु जी इस पर भी जवाब दीजिए। और देखिए वो ये कह रहे हैं, केदार कश्यप ने जब ये कहा कि किस्तों में न्याय दिया, तो वो ये कह रहे हैं कि केंद्र के दबाव की वजह से किया गया। इसके साथ ही वो जो आरोप लगा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर के शर्मा जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि जो पहले कांग्रेस की तारीख बढ़ाने की जो मांग की जा रही है, अगर उसे बाद में बढ़ाया जाएगा तो वो किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन इसके साथ ही कई और दिक्कतें, एक पोर्टल को लेकर भी सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। जो एग्रीस्टेक पोर्टल है जिस पर रजिस्टर्ड करना है, वो ये कह रहे हैं कि 15 से 20% जो किसान है वो इससे छूट भी गए हैं, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा जटिल है। वो ठीक है, अगर ऑनलाइन काम होगा तो आस पड़ोस के जो राज्य के लोग हैं इसमें हेरा फेरी नहीं देखने को मिलेगी अगर ऑनलाइन होगा तो, लेकिन प्रक्रिया को सरल करना भी तो जरूरी है ना। किसानों की तरफ से भी कई जगह ये सुनने को मिला कि प्रक्रिया इतनी जटिल है, इसी वजह से पंजीयन से भी छूट रहे हैं। तो जो किसान छूट रहे हैं उसके आंकड़े क्या हैं सरकार के पास, तो ये होने ही चाहिए। और जो छूटे हुए हैं उनके लिए अब क्या व्यवस्था की जाएगी, इस बात का भी जवाब दीजिएगा। देखिए 2-3 प्रश्न आपने एक साथ कर दिए हैं, तो मैं लगा आपके जो प्रश्न है उनमें से सबसे पहले एमएसपी की बात हो रही थी कि एमएसपी जो है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपके पूरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो जहां तक मैं उनकी बात को लेकर के भी आता हूं तो 1300 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो एमएसपी हुआ करता था 2013-14 में, और आज 2360 रुपए की एमएसपी है। तो लगभग किसानों की आय उन्होंने दुगनी कर दी है। और जहां तक छत्तीसगढ़ के विषय में करेंगे तो हम तो 2360 से ऊपर 3100 रुपए की दर से खरीदी कर रहे हैं। तो हम तो उस दर से भी आगे खरीदी कर रहे हैं जो दर इस वक्त केंद्र दे रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमें केंद्र से नहीं सहायता मिली, तो हमें भी केंद्र से जो सहायता मिल रही है वो एमएसपी की है, और एमएसपी के ऊपर जो भी राशि है वो राज्य शासन जो है उसे वहन करता है। दूसरी बात आप कह रहे हैं सिस्टम बात कर, सिस्टम सुन लीजिए। आपसे मना इसलिए किया गया था क्योंकि आपके खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगा था, इसलिए केंद्र ने मना किया। क्योंकि उस वक्त ये कंडीशन अभी आपने जो सिस्टम लगाया 3-3 बार जाके 3-3 दिन जाना पड़ रहा है किसानों को। प्रदेश के लोग
अपना धान ला करके छत्तीसगढ़ में बेच रहे थे, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों का नुकसान हो रहा था। तो केंद्र ने इस बात पे जोर दिया कि आप अपने बायोमेट्रिक सिस्टम को लगाइए, तो ये भी संभव हो पाया भारतीय जनता पार्टी के शासन में, ताकि उस किसान को आइडेंटिफाई किया जा सके जो छत्तीसगढ़ का है, ताकि उसका एक एक धान खरीदा जा सके। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने 2 वर्ष का बोनस देने का वादा करके छत्तीसगढ़ में शासन में आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे 5 वर्ष में 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया। उसे भी हमने पूरा किया, जो वादा कांग्रेस ने किया था उसे पूरा भी हमने किया। और इस वर्ष जो आपने देखा होगा कि हमने टारगेट जो रखा है वो 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का। तो ये सारे आंकड़ों को यदि आप देखेंगे ऋषिका जी, तो ये दर्शाता है कि किसान हितैषी यदि कोई सरकार है इस वक्त केंद्र में कहे या राज्य में कहे, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप बार बार बोलते हैं कि आप जो आपने वादा किया था किसानों से, तो आपको किसने कहा था कि आप 4 किस्तों में किसानों को रकम दीजिए? आपके पास पूरा अवसर था, आप एक मुश्त भी वो किसानों को पैसा दे सकते थे। सम्मान की बात थी, जो किसान सम्मान निधि थी, लेकिन आपने दिया आपकी नहीं। सरकार ने मना किया था एक मुश्त देने के लिए। नहीं, तो मैंने कहा ना, आपकी सरकार ने मना नहीं किया था, हमारी सरकार केंद्र ने कहा कि आप मना किया था, बिल्कुल मना किया था। सिस्टम इंस्टॉल करना है। अगर 2500 में खरीदेंगे तो हम आपके धान नहीं खरीदेंगे। केंद्र सरकार का उस समय का एमएसपी की बात करी थी, एमएसपी की बात। और किसने मना किया था कि आप सम्मान निधि मत दीजिए? 2 वर्ष का जो बकाया बोनस था वो तो आपके सरकार की गारंटी थी, आप तो वो वादा करके कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आए थे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, कहीं पर भी जो कांग्रेस है वो टिकती नहीं है। अगर कांग्रेस का समय यदि आप देखेंगे तो किसान जो है उस वक्त ठीक है अभिमन्यु जी, जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि समय की सीमा है। वो ये बता रहे हैं कि आपकी खुद की गलती की वजह से बायोमेट्रिक को लेकर एक तो दिक्कत है, और जो मूल्य बढ़ाने की बात भी आप कर रहे हैं, ठीक है किसानों को जो लाभ है, जो उनके हिस्से का मूल्य है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट है उनकी क्या स्थिति है? तेलंगाना कर्नाटक में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं, वहां पर आप किस तरह से व्यवस्थाएं बिठा रहे होंगे? सर यहाँ पर तो मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी तो जरूरी है। देखिए, जैसा कि के शर्मा जी ने कहा कि मांगे भारतीय जनता पार्टी की ही थी, और हम वो जो हमने मांग पूरी की, तो हम भी चाहते कि ये भी उस मांग को पूरी करें। और अगर कहते थे कि कांग्रेस चोरी कर रही तो कहे कि बस भाजपा भी चोरी कर रही है, जो एमएसपी का पैसा बढ़ा करके केंद्र दे रही है। अब बात ये है कि आलोक सोनी जी कह रहे थे कि बहुत कृषि हितैषी और किसान हितैषी सरकार है, लेकिन जो क्रियाकलाप है सरकार की ओर ऐसा नहीं लगे। अभी इस सीजन में आप देखिए, जब पहले बुआई का समय आया तो बीच में दिक्कत आई, उसके बाद बुआई रोपाई के बाद जब आया तो खाद की दिक्कत आई, डीएपी लोग दे नहीं पाए, ब्लैक काला बाजारी डीएपी की हुई, लोग उस समय डीएपी नहीं दे पाए, खाद नहीं दे पाए। अब उसके बाद जब पानी देने का समय आया तो नहर से पानी नहीं दे पाए, और अब जब खरीदी करने का समय आया है तो बायोमेट्रिक की जो बात कर रहे हैं, बायोमेट्रिक का कोई विरोध थोड़ी है, लेकिन जो 3 पूरी तैयारी करे बिना जिन लोगों ने लागू कर दिया है, क्योंकि मोदी जी की तरफ से फरमान आया है तैयारी हो चाहे ना हो लागू करना है, तो आज किसान को अगर 3-3 दिन लगातार केवल पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना पड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की गलती है, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं है। तो जो ये पूरी प्रक्रिया में धान बुआई से लेकर के आज खरीदी तक की जो परेशानी आई है, जो किसान को, उसमें भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और उनको पिछली बार जो भी बात किए थे, 60 लाख जो मीट्रिक टन खरीदने की बात पिछली बार भी की गई थी, तो लेकिन खरीद नहीं पाए थे। जैसा कि मैंने बताया 11 लाख मीट्रिक टन पिछली बार किसानों का बकाया रह गया, और टाइम बढ़ाया था, और टाइम तो पिछली बार भी बढ़ाया था, आगे जनवरी के आगे गया था, अभी शर्मा जी ने बताया, लेकिन आगे तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अभी 15 दिन पहले बढ़ाने ठीक है, लेकिन अभिमन्यु जी के शर्मा जी ने ये भी कहा कि अभी बारिश का जो मौसम वो पूरी तरह से गया नहीं है, अगर पहले से शुरू कर दिया जाए तो उसका नुकसान भी फिर किसानों को होगा। ऐसे में तमाम चीजों को देखते हुए ये जो तारीख है वो तय की गई है, और आज कैबिनेट में तमाम फैसले जो है वो लिए गए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, धान खरीदी जो है वो 1 नवंबर की जगह अब 15 नवंबर से ही शुरू हो रही है। आज कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें महत्वपूर्ण फैसले किसानों के हित में लिए गए। हालांकि अब देखना ही होगा, क्योंकि जो धान खरीदी का मुद्दा है वो किसानों के लिए बेहद अहम है। धान खरीदी का जो असर है वो सीधा उनकी आजीविका पर पड़ता है। ऐसे में धान खरीदी छत्तीसगढ़ में जब से शुरू होगी, उसके बाद क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जाती हैं, कितना लाभ किसानों को इसका मिलता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।